आप सभी को जय श्री कृष्ण। स्वागत है सभी का अपने ही चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जीतिया व्रत कथा अर्थात जीवित पुत्रिका व्रत कथा का श्रवण करेंगे। आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की अनंत शुभकामनाएं। जीवित पुत्रिका व्रत अर्थात जीतिया व्रत आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत माताएं अपनी संतानों की सुरक्षा व स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन तथा पूरी रात 24 घंटे तक निर्जला उपवास करती है। ये व्रत सबसे कठिन व्रत माना जाता है। आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी से नवमी तक जीवित पुत्रिका व्रत किया जाता है। सप्तमी के दिन नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। छठ की तरह जीतिया व्रत में भी नहाय खाए होता है। इस व्रत में महिलाएं प्रातःकाल उठकर किसी नदी व सरोवर में स्नान करती है और पूजा अर्चना करती है। अगर आपके आसपास नदी व सरोवर नहीं है तो आप स्नान के जल में कुछ बूंदें गंगा जल की मिलाकर स्नान करें। पूजा का संकल्प लें। नहाय खाए वाले दिन में सिर्फ एक ही समय भोजन करना होता है। इस दिन सात्विक आहार ही करना चाहिए। नहाय खाए की रात्रि को छत पर जाकर चारों दिशाओं में कुछ खाना रख दिया जाता है। इसके पीछे यह मान्यता है कि यह खाना चील व सियारिन के लिए रखा जाता है। दूसरे दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है और अगले दिन पारना तक कुछ भी नहीं खाती है और न ही पीती है। व्रत के तीसरे और आखिरी दिन पारना किया जाता है। जीतिया व्रत के नियम अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हैं। तो शुरू करते हैं जीतिया व्रत की कथा। एक समय की बात है, गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम जीमूतवाहन था। वह बहुत उदार व परोपकारी थे। छोटी आयु में ही उन्हें सत्ता मिल गई थी, लेकिन उनका मन राजकार्य में नहीं लगता था। इसी के अंतर्गत वह अपना राज्य छोड़कर अपने पिता की सेवा के लिए वन में गमन कर गए। वन में उनका विवाह मल्यावती नाम की राजकुमारी से हुआ। एक दिन जब जीमूतवाहन वन में घूम रहे थे तो उन्होंने एक वृद्ध महिला को रोते हुए देखा। उसे देखकर वह राजकुमार उसके पास गया और रोने का कारण पूछने लगा। तब वह वृद्ध महिला कहने लगी, मैं नागवंशी स्त्री हूँ। मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के सामने प्रतिदिन खाने के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा हुई है। उसके अनुसार आज मेरे पुत्र शंखचूड़ को भेजने का दिन है। अगर मेरे इकलौते पुत्र की बलि चढ़ाई गई तो मैं किसी के सहारे अपना जीवन बिताऊंगी। यह सुनकर जीमूतवाहन को दया आ गई। उन्होंने कहा, हे माते, मैं आपके पुत्र की रक्षा करूंगा। तब वह अपने आप को लाल कपड़े में ढककर भद्रशिला नदी के तट पर लेट गया। तब पक्षीराज गरुड़ वहाँ पहुँच गए। तब वे लाल कपड़े में ढके हुए जीमूतवाहन को अपने पंजे में दबाकर पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठ गए। पक्षीराज को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो आज का शिकार है उसकी आंखों में ना तो आंसू हैं और ना ही मरने का भय है। तो फिर गरुड़ जी ने जीमूतवाहन का परिचय पूछा। गरुड़ जी के पूछने पर जीमूतवाहन ने वृद्ध महिला से हुई सभी बातें बताई। पक्षीराज गरुड़ हैरान हो गए। उन्हें इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि कोई किसी की मदद के लिए अपने प्राणों को कैसे न्यौछावर कर सकता है। गरुड़ जी की इस बहादुरी को देख काफ़ी प्रसन्न हुए और जीमूतवाहन को जीवन दान दिया। साथ ही उन्होंने भविष्य में नागों की बलि ना लेने की बात भी कही। इस प्रकार एक माँ के पुत्र की रक्षा हुई। मान्यताओं के अनुसार तब से ही पुत्र की रक्षा के लिए जीमूतवाहन देव की पूजा की जाती है। हे जीमूतवाहन देव, जैसे उस वृद्धा के पुत्र की रक्षा आपने की, वैसे सभी के पुत्रों की रक्षा करना। अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान लेना। इसके बाद आड़ी वाड़ी की कथा अवश्य सुने। इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं की कहानी आ जाती है। इस कहानी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो के लिंक को शेयर करें व बेल आइकन को प्रेस करें। जय श्री कृष्णा।